विशेषताएं सौर मंडल अंतरिक्ष में मौजूद एक बड़े सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए धरती पर अलग अलग युग आते हैं। अलग अलग युगों का इंसानी चेतना पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कलयुग में हमारा बोध पूरी तरह ज़बानी संवाद पर आधारित होता है, जबकि द्वापर युग में सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। सतयुग में कभी कभार ही कोई कुछ बोलता है, क्योंकि तब संवाद मानसिक होता है, और त्रेता युग में आंखें संवाद का जरिया होती हैं। सौर मंडल अंतरिक्ष में मौजूद एक बड़े सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए धरती पर अलग अलग युग आते हैं। अलग अलग युगों का इंसानी चेतना पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सतयुग में कभी कभार ही कोई कुछ बोलता है, क्योंकि तब संवाद मानसिक होता है, और त्रेता युग में आंखें संवाद का जरिया होती हैं। द्वापर युग में सुगंध का भाव या सूंघना बोध या अनुभूति का सबसे प्रभावशाली तरीका हो जाता है। जहां भी जीवन ऊर्जा बेहद उच्च स्तर पर होती है, वहां सूंघने की क्षमता काफी संवेदनशील हो जाती है। उदाहरण के लिए जंगल में आपकी आंख, कान व दिमाग से ज्यादा आपकी सूंघने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है। किसी को सूंघकर आप जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ क्या चल रहा है। कुछ समय पहले खुशकिस्मती से आश्रम में एक किंग कोबरा मेहमान के तौर पर पधारे। किंग कोबरा इस धरती के सबसे शानदार प्राणियों में एक है। ये लगभग 12 फीट लंबा था और 6 फीट तक ये खड़ा हो सकता था। यह आपको स्पर्श करने के लिए दूर से ही अपनी जबान का इस्तेमाल करता है। यह आपके भीतर का रसायन जानता है। यह इतनी तेजी से चलता है और इतना खतरनाक है कि अगर यह इंसान को काट ले तो फिर उसके पास जीवन के मात्र 8 से 10 मिनट रह जाते हैं। इसमें इतना जहर होता है कि यह एक हाथी को मार सकता है, लेकिन हम लोग इसके साथ बेहद सहजता से थे। दरअसल हम जानते हैं कि अगर हम अपने भीतर गलत तरह के रसायन नहीं पैदा करेंगे तो ये हमारे साथ ठीक रहेगा। जितने भी मांसाहारी जीव, बल्कि सभी जंगली जीव इंसान के भीतर के रसायन के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। खासकर सांप तो इस मामले में अति संवेदनशील होता है। अगर आप पूरी तरह से सहज हैं तो आप जंगल में जाकर जहरीले सांप को पकड़ सकते हैं, लेकिन आपके शरीर की रासायनिकता में जरा भी डर या बेचैनी दिखाई दी तो यह आपके लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसे तुरंत ही पता चल जाता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। अक्सर योगियों के आसपास कोबरा रहने या शिव के पास कोबरा रहने का भी एक कारण है। धरती के तमाम प्राणियों में से कोबरा ही एक ऐसा प्राणी है जिसके चारों तरफ सबसे ज्यादा आकाशीय आभामंडल होता है। इसका मतलब हुआ कि इसका बोध जबरदस्त होता है। किसी चीज का बोध प्राप्त करने में ये जीव काफी मददगार होता है और इसका बोध ऐसा होता है जिसके आगे योगी भी नतमस्तक होते हैं। अपने चारों तरफ आकाशीय आभामंडल तैयार करने की वजह से इसका बोध ज्यादातर इंसानों से बेहतर होता है। उदाहरण के लिए नागा जनजाति के लोग एक खास तरह के आकाशीय आभामंडल को पाने के लिए जरूरी साधनाएं करते हैं, जिससे उन्हें उन चीजों का भी बोध हो जाता है जो दूसरों को नहीं हो पाता। आपको जिस चीज की अनुभूति होती है आप वही जानते हैं, बाकी सब तो बकवास है। भले ही कोई चीज मेरे द्वारा कही हो, भगवान द्वारा कही गई हो या फिर पुराणों या ग्रंथों में बताई गई हो, लेकिन ये सारी चीजें तब तक व्यर्थ हैं जब तक आप इन्हें खुद अपने बोध या अनुभूति से नहीं जान लेते।